नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम पर्दाफाश में आज हम बात करेंगे एक ऐसे गांव की जहां पर मूलभूत सुविधाओं से ग्रामीण वंचित हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं भैंसिया छाना विकास खंड के खाकरी नो गांव लिगुड़ता ग्राम सभा के लोग जो हैं आज भी सड़क जैसी मूलभूत सुविधा से कोसों दूर है। सड़क को लेकर कई बार शासन प्रशासन से गुहार लगा चुके हैं, फिर भी वहां के प्रशासन अधिकारी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। आपको बता दें, लंबे समय से कशानबेट से तिमूरी सड़क व कनारी छीना से बिनुक पतलचोरा सड़क के लिए ग्रामीण मांग करते आ रहे हैं। आखिरकार ग्रामीण कई समय से लंबे समय से मांग कर रहे हैं और मांग करके थक हार चुके हैं। ग्रामीण निराश होकर अब ग्रामीणों ने सड़क की आशा ही छोड़ दी। उन्होंने एक मत होकर कहा, आने वाले चुनाव में रोड नहीं तो वोट नहीं का संकल्प भी ले लिया है। तो सन 2019 में ग्राम प्रधान राजू खाकरी ग्राम सभा में जो भी उसने ग्राम पंचायत का पैसा बचाया था, उसने गांव वालों की सहमति लेकर कशानबंद से 1 किलोमीटर के लगभग इस रोड को गांव की सहमति से अश्व मार्ग बनाया। वो अश्व मार्ग बनाया। मैं धन्य हूं उस ग्राम प्रधान को। ग्राम प्रधान ने ग्राम पंचायत को पैसा इकट्ठा करके गांव वालों को बुलाकर गांव वालों की सहमति से गांव वालों का श्रमदान भी लगा उसमें। वो 1 किलोमीटर रोड 1 किलोमीटर रोड काटी। तो उसके बाद अभी ये चुनाव थे 22 में, उस अश्व मार्ग में विधायक भी गए प्रचार प्रसार के लिए और नेता भी गए। उसके मतलब उन्होंने वादा किया कि ये अश्व मार्ग जो ग्राम प्रधान ने अपने ग्राम पंचायत के पैसों से बना रखा है, हम इसको तिमूरी सड़क मार्ग तक ले जाएंगे। लेकिन चुनाव भी हो गए 2022 के और सब कुछ हो गया। वो नेता अपने वादे जो किए थे वो भूल गए। जैसा कि देखा आपने, क्या कहा जा रहा है, सड़क नहीं है। सड़क नहीं होने से स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर भी प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि जब ग्रामीण बीमार होते हैं तो सड़क नहीं होने से बीमार व्यक्ति को या गर्भवती महिलाओं को लाने ले जाने में बड़ी समस्या होती है। इसी के साथ इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे पॉलिटिकल एडिटर अजय सैनी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय जी नमस्कार। जैसा कि मामला सामने आया है, जिस पंचायत का ये मामला है जहां पर सड़क नहीं है, सड़क नहीं होने से लोग किस प्रकार से परेशान हो रहे हैं वहां पर? धर्मिष्ठा, मैं आपको बता दूं, ये अल्मोड़ा उत्तराखंड का अल्मोड़ा जिला पड़ता है और विकास खंड भिकियासेड़ जिला अल्मोड़ा में ये नौगांव दिखुंडा ग्राम पड़ता है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जब से उत्तराखंड बना है, अभी तो उत्तराखंड तो छोड़ दो, जब से यह उत्तराखंड बना था, क्योंकि यूपी और उत्तराखंड पहले एक यूपी में ही था, लेकिन जब से उत्तराखंड बना है यहाँ पर बिल्कुल सड़क नहीं बनी है। क्योंकि सरकार देखिए, यहाँ कांग्रेस की भी रही है और बीजेपी की भी रही है, दोनों सरकारें यहाँ रही है, लेकिन दोनों सरकारों ने कोई भी संज्ञान नहीं लिया है अभी तक। और लोग जो है यहाँ पर इतने परेशान है, यहाँ की जनता इतनी नाराज है, इतने परेशान है कि उनको जो है पैदल भी कम से कम 7 से 8 किलोमीटर तक पैदल जाना पड़ता है। अब आप ये देखिए धर्मिष्ठा कि अगर देखा जाए कि जो आप में किसी को बीमारी अगर ज्यादा बड़ी हो जाए, कोई गर्भवती महिला है, प्रेग्नेंट है, और वो उसको जाने में कितनी दिक्कत होती है, रोड नहीं है, गाड़ी से पैदल जाना पड़ता है। पानी की देखा जाए तो यहाँ पानी की भी व्यवस्था नहीं है कि लोग पानी भी दूर दराज से भर के लेके आते हैं धर्मिष्ठा। तो ये सरकार को देखनी, सरकार के जितने वादे हैं, चाहे वो कांग्रेस ने करे हों या बीजेपी ने करे हो, क्योंकि दोनों सरकारें यहाँ 23 साल से यहाँ दोनों सरकारें राज कर रही हैं। अभी 2 बार जो है यहाँ बीजेपी की सरकार, धामी जी मुख्यमंत्री हैं इस वक्त। बात करते हैं टनल की, 11 दिन से टनल से लोग नहीं निकाल पा रहे, तो यहाँ तो 23 साल हो गए यहाँ रोड नहीं पड़ी। आप खुद देख रहे होंगे स्क्रीन पे यहाँ के लोग कितने परेशान है धर्मिष्ठा। जी बिल्कुल सही कहा कि लोग वहां पर परेशान हैं। वहां के शासन प्रशासन का क्या रिएक्शन है इस बात पर? जब ग्रामीणों ने इतने लंबे अरसे से सड़क की मांग कर रहे हैं तो उनका क्या रिएक्शन है? वो क्या बनाने के लिए तैयार हुए हैं या फिर कोई कार्यवाही नहीं की अभी तक? देखिए, यहाँ की जनता, जो यहाँ के जो ग्राम लोग हैं, ग्रामवासी हैं, इन्होंने जो है कुछ पैसा इकट्ठा करके यहाँ पर जो है खुद सड़क काटी, खुद पहाड़ काटा और रास्ता बनाया। आप खुद देख रहे होंगे कि रास्ते की इतनी बुरी हालत है कि लोग जो है दूर दराज से आते हैं। अगर कोई बीमार पड़ जाए तो क्या हालत होगी, कोई गाड़ी नहीं पहुंच सकती, बाइक नहीं पहुंच सकती, पैदल लोग वहां जाते हैं। वहीं अगर देखा जाए तो ग्राम प्रधान ने, वहां के ग्राम प्रधान में 2022 में, और जो लोग हैं वहां से काफी जो है सरकार को भी गुहार लगाई, कांग्रेस सरकार को भी लगाई। अब बीजेपी को 5 साल 10 साल होने चल दिए हैं, मतलब 7 साल होने चल दिए हैं, लेकिन कोई भी सरकार, शासन हो चाहे प्रशासन हो, वो कोई भी वहां पहुंचने को तैयार नहीं है। लेकिन जब वोट मांगने का टाइम आता है, जब चुनाव आता है, तो ये लोग जो है, चाहे वो विधायक का चुनाव हो,
चाहे एमपी का चुनाव है, ये लोग वहां चले जाते हैं। वही मैं आपको बता दूं, जो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं अजय भट्ट जी, वो अजय यहाँ जी, के मैं आपको एक लोकसभा मिनट यहाँ सांसद रोकना थे। चाहूंगी। इस वक्त हमारे साथ रविंद्र सिंह आनंद जी, आप प्रवक्ता, जुड़ चुके हैं। पहले मैं उनसे कुछ सवाल पूछना चाहूंगी। रविंद्र सिंह जी, देश न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैडम, धन्यवाद। जैसा कि हम ग्राम पंचायत की बात कर रहे हैं, जहां पर सड़कें नहीं, और सड़कें नहीं होने से ग्रामीण लगातार परेशान हो रहे हैं। लंबे अरसे से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की वहां सरकार रही है, बावजूद इसके जो ग्रामीण है वहां के मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। जी देखिए, उत्तराखंड की अगर हम बात करें जी तो जिन मुद्दों को लेकर के उत्तराखंड का निर्माण किया गया था जी और जो हमारे आंदोलनकारी नेता रहे, जल जंगल जमीन की जिन्होंने लड़ाई लड़ी और अपने जी। प्राणों की आहुति दी, उनकी आज जो आत्माएं हैं वो दुखी होती होंगी ये देख करके कि जी जो उन्होंने आ, अपना बलिदान दिया वो अभी तक सार्थक नहीं हो सका है, और उसके लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो कि लंबे समय से सबसे अधिक समय तक जी। राज किया, और उसके बाद कांग्रेस, दोनों ही बराबर से भागीदार हैं। और कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि जो हमारे जो मुद्दे थे जी वो मुद्दे कहीं ना कहीं सियासत में दब कर रह गए मैडम। बिल्कुल। और आज भी जो ग्रामीण है, शहरी लोग हैं, जो इस आस के साथ उत्तराखंड में आंदोलन में शामिल हुए थे कि समय आने पर हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो लोग हैं, उनको सुविधाएं मिलेंगी, लेकिन वो सब राजनीति के दलदल के तले दब गए। जी जी मैडम। जी रविंद्र जी, आपने सही कहा कि राजनीति के दलदल के तले दब के रह गए और मुद्दे, जो जनता के मुद्दे हैं, वो आगे तक नहीं पहुंच रहे। आप जनता के लिए क्या कुछ कर सकते हैं? आप आवाज आगे तक पहुंचा सकते हैं, जनता सरकार से सवाल कर सकते हैं, आप विपक्ष की भूमिका में हैं। जी देखिए, आम आदमी पार्टी द्वारा समय समय पर हर मुद्दे पर आंदोलन किया जाता रहा है जी और आगे भी किया जाता रहेगा। और जिस प्रकार से हमने दिल्ली में आम आदमी को और आम जनता को लाभ पहुंचाने के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं, विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप और समय समय पे कार्यक्रम किए हैं। जी और अगर हम आज बात करें अच्छी शिक्षा की, अच्छे स्वास्थ्य की, इंफ्रास्ट्रक्चर की, अच्छी सड़कों की, तो दिल्ली जो कि आज से ठीक है रविंद्र जी, 10-15 साल पहले दिल्ली तक, ठीक है रविंद्र जी, जी। दिल्ली ठीक है। उत्तराखंड में आप क्या करेंगे इस गांव के लिए, आप ये बताइए। देखिए, हम अपना विकास मॉडल आपके सामने रख सकते हैं और जनता के सामने रख सकते हैं और ये कह सकते हैं कि हम उत्तराखंड को दिल्ली की तरह बना देंगे। जैसे दिल्ली में आज सुविधाएं हैं, वैसी सुविधाएं हम उत्तराखंड वासियों को भी दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए उत्तराखंड वासियों को हम पर कम से कम एक बार तो भरोसा करना पड़ेगा ना मैडम। ठीक है। देखिए, काम तभी किया जा सकता है जब हम सत्ता में हो। जब तक हम ठीक सत्ता है। में ही नहीं आप आएंगे विपक्ष में, तो आप हम क्या विपक्ष काम में बैठे करेंगे? हैं, सरकार पे दबाव तो बना सकते हैं कि आप जनता के लिए क्या कर बिल्कुल। रहे हैं। देखिए, मैंने आपसे कहा ना कि विपक्ष के तौर पे जो भूमिका हमारी है जी वो तो हम निभा ही रहे हैं। हम आंदोलन करते हैं, हमारे लोग लगातार कुछ ना कुछ कार्यक्रम सरकार के खिलाफ करते रहते हैं। जी अगर आप टीवी चैनलों के माध्यम से कहें, अखबार के माध्यम से, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, वो सब हम कर रहे हैं। लेकिन जो सर्वांगीण विकास है, अगर हम उसकी बात करें तो वो कहीं ना कहीं तभी संभव है जब हम सत्ता में काबिज हो जाएं एक बार। बिल्कुल तो बिल्कुल। हम अपने काम में लगे रहेंगे। हम जनता, देखिए जनता जनार्दन है, उसका फैसला सिरोधार्य है। अगर वो हमें सत्ता से दूर रखना चाहती है तो हम विपक्ष की भूमिका में रहेंगे, लेकिन एक बार यदि वो मौका देगी तो फिर वो जनता को हम ये विश्वास के साथ कह सकते हैं कि जो ये चीजें अब तक हुई हैं, जो ये विकास से कोसों दूर है अभी उत्तराखंड, उस उत्तराखंड को, उस उत्तराखंड के नव निर्माण में आम आदमी पार्टी एक अहम भूमिका निभा सकती है। बिल्कुल रविंद्र जी, सही कहा आपने कि जनता जनार्दन जो है, जनता जो है भगवान है, और उनका फैसला अंतिम निर्णय होगा। उनका जो भी निर्णय रहेगा अंतिम रहेगा। अगर वो आपको विपक्ष की भूमिका में देखना चाहेंगे तो हम भी आपसे अनुरोध करेंगे कि आप जनता के लिए कुछ ना कुछ सोचें। विपक्ष की भूमिका में रहकर भी जनता के लिए, जनता के हित के लिए काम करना आपका दायित्व बनता है। तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद रविंद्र सिंह जी। अजय सैनी जी, मैं पुनः आपके पास आऊंगी। जिस तरह से रविंद्र सिंह जी ने कहा कि सियासत में दबकर रह गए हैं कहीं ना कहीं जनता के मुद्दे, और उनका ये भी कहना है कि अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो हम निश्चित ही विकास करेंगे, लेकिन हम इससे ज्यादा क्या ही कर सकते हैं। आपने उनकी बात पूरी ही सुनी है।
हाँ धर्मिष्ठा, मैं आपको बता दूं वो सही अपनी जगह वो सही बोल रहे हैं, क्योंकि विपक्ष के नाते वो अपनी जगह सही बोल रहे हैं, जी क्योंकि वो विपक्ष में आते हैं। लेकिन विपक्ष के देखा जाए तो आम आदमी पार्टी जो है अभी तक यहाँ उत्तराखंड में कोई खाता नहीं खोल पाई है। जी तो विपक्ष तो भी बहुत दूर है, क्योंकि कांग्रेस यहाँ दूसरा नंबर पे जो कांग्रेस आती है, कांग्रेस इस पर उठाना चाहिए। लेकिन आपका भी कर्तव्य बनता है, क्योंकि आपकी जो है दो प्रदेशों में सरकार है, नेशनल पार्टी हो गई है, तो इनको भी एक मुद्दे उठाने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जनता कितनी परेशान है। आप देख रहे हैं कि इस गांव का जो मुद्दा है, ये हम लोग हमारे देश न्यूज चैनल ने, हमारे देश न्यूज ने ये उठाया है, और हम जी चाहते हैं कि मुख्यमंत्री इसको संज्ञान ले और ये रोड बनवाए। क्योंकि जब वोट लेने का मामला जब आता है धर्मिष्ठा, तो ये लोग जो है वोट लेने के लिए पहुंच जाते हैं, चाहे वो 30 किलोमीटर पैदल जाना हो या 50 किलोमीटर, चाहे वो 10 मीटर फुट बर्फ में जाना हो, तब भी ये लोग जो है पहुंच जाते हैं। लेकिन अगर विकास के नाम पे देखा जाए तो चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी, यहाँ क्योंकि 23 साल से यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस, बीजेपी कांग्रेस है, लेकिन जी इस बार जो है जब वापसी जो है बीजेपी भी यहाँ लौटी है। लेकिन बीजेपी की जो युवा मुख्यमंत्री है पुष्कर सिंह धामी, काम अच्छा करते हैं, लेकिन पता नहीं क्या इनको इनका ध्यान नहीं गया। लेकिन 21वीं सदी में अगर देखा जाए तो 21वीं सदी में हम चल रहे हैं, जी रहे हैं, तो लेकिन 21 सदी में मुझे लगता है 23 साल से जब से उत्तराखंड बना था अभी तक वो सरकार वहां पर सड़क नहीं बनी है, और लोग जो है वहां के जो ग्रामवासी परेशान है, पानी की भी बड़ी समस्या यहाँ पर है, क्योंकि दूर दूर दराज से यहाँ पे पानी लेने जाते हैं, जब रोड ही नहीं होगी तो पानी कैसे लेकर आएंगे। मान के चलिए अगर किसी के स्वास्थ्य खराब हो जाता है, किसी की तबियत खराब हो जाती है, तो वो कैसे जाएगा, वहाँ गाड़ी नहीं पहुंच सकती, एम्बुलेंस नहीं पहुंच सकती। तो लोग, मैं देखता हूँ कि मोदी जी की सरकार में, सेंट्रल की सरकार में, और दोनों जगह जो है सरकार जी बीजेपी की है, लेकिन जनता फिर भी परेशान है धर्मिष्ठा। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि जनता त्रस्त है, जनता की सुनना चाहिए। जैसा कि आपने बीमारी के बारे में बताया, लोग काफी परेशान है। यहाँ पर गर्भवती महिलाओं की स्थिति भी यही होती होगी। हाँ, मैं आपको बता दूं धर्मिष्ठा कि जो महिलाएं हैं यहाँ पर, गर्भवती है महिला हो, चाहे किसी की बड़ी बीमारी हो, लेकिन उनको जो है चारपाई पे बैठाकर या कुर्सी पे बैठाकर यहाँ पे लोग, यहाँ के गांव वाले वासी वो नीचे रोड तक लेके जाते हैं, जी और फिर जाके उनका इलाज वहाँ अस्पताल में अल्मोड़ा होता है धर्मिष्ठा। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। इसके अलावा मैं जानना चाहूंगी कि इस एरिया में और कौन सी समस्या है। जैसे आपने पानी की बात करी है कि पानी की समस्या है, पानी नहीं पहुंच रहा है, सड़क नहीं पहुंच रही, बाकी के क्या हालात है वहां पर और कैसी व्यवस्था है? जैसे शिक्षा की बात करें, अस्पताल की बात करें। हाँ, गाँव में लगाओ ना फोन यार। जिस गाँव में आप देखिए धर्मिष्ठा, जिस गाँव में रोड नहीं है तो वहाँ स्कूल की क्या व्यवस्था आएगी? ना तो वहाँ स्कूल है, ना ही वहाँ अस्पताल है। इतने बुरे हालात यहाँ पर हैं ना, जब रोड ही नहीं है तो एम्बुलेंस कैसे? सरकार इतनी लापरवाही कर रही है, क्योंकि हमारे जो पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं सतपाल महाराज जो हैं, वो पीडब्ल्यूडी मंत्री है, उनको भी देखना चाहिए। स्वास्थ्य जो पंचायत राज भी उनके पास है, उनको संज्ञान में लाना चाहिए। हम अपने देश न्यूज की तरफ से उनको संज्ञान में लाना चाहेंगे कि वो देखें और इस रोड, क्योंकि पंचायती राज से ही बना दें या पीडब्ल्यूडी से वो रोड बनाए, क्योंकि वहाँ जनता कितनी इसमें परेशान है। से आपने देखा होगा उनका दर्द आपने देखा होगा कि किस तरीके से वो लोग परेशान है, धरने प्रदर्शन देने को तैयार हैं, लेकिन वहाँ अल्मोड़ा भी जाते हैं, लेकिन क्या करा जाए कि कोई शासन या प्रशासन सुनने को तैयार नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने कि प्रशासन सुनने को तैयार नहीं, और इसीलिए क्या यही कारण रहा है जो ग्रामवासियों ने, जितने भी ग्रामीण हैं, उन्होंने फैसला लिया है कि वोट, सड़क नहीं तो वोट नहीं। आपको बता दूं, उन्होंने कहा, काफी लोग इकट्ठे हुए, उन्होंने कहा कि जब तक हमारे रोड, पानी, स्वास्थ्य सेवाएं नहीं होंगी, स्कूल नहीं होंगे, बच्चे स्कूल ले जाएंगे, हम वोट नहीं देंगे। तो अगली बार, क्योंकि उन्होंने बताया कि 2022 में लोग यहाँ पर आए थे, बीजेपी के, कांग्रेस के भी, कि हमारी सरकार आएगी, हम रोड बनाएंगे, हम शिक्षा देंगे, हम स्वास्थ्य देंगे, लेकिन सारे वादे सबके, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, कोई सी पार्टी हो, सबके वादे जो है खोखले नजर दिखाई दे रहे हैं, इस हिसाब से देखा जाए धर्मेश। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। एक सवाल और पूछना चाहूंगी आपसे, क्या यहाँ ग्रामीण पलायन कर रहे हैं इन परेशानियों से त्रस्त होकर? देखिए, मैं आपको बता दूं धर्मेश, अगर जहां पलायन की बात करें तो पहाड़ में, चाहे वो गढ़वाल हो चाहे कुमाऊं हो, पलायन तो कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी व्यवस्था नहीं है। सरकार कह रही है पलायन रोको, पलायन कैसे रोके? अब उनको कोई रोजगार नहीं मिलेगा, उनको रोडें नहीं मिलेंगी, उनको सड़कें नहीं मिलेंगी, पानी की व्यवस्था नहीं होगी, स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं, तो वहां से तो पलायन करेंगे ही धर्मेश। लेकिन सरकार जो है पलायन पे कह रही है, मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम पलायन रोकेंगे, क्योंकि मोदी जी भी विशेष ध्यान यहाँ पर उत्तराखंड पर रखते हैं
2 बार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पे बन चुके हैं, लेकिन पलायन अभी रुकने को तैयार नहीं है, चाहे वो गढ़वाल से हो चाहे कुमाऊं से हो। धर्मिष्ठा। बिल्कुल बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अजय सैनी जी। जैसा कि अजय सैनी जी ने बताया है कि इस ग्राम पंचायत में बहुत सारी असुविधाएं हैं, सड़कें नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, अस्पताल नहीं है, यहाँ तक कि बच्चों के शिक्षा की भी व्यवस्था नहीं है। शासन प्रशासन मुख दर्शक बना हुआ देख रहा है और बड़ी बात यहाँ ये है कि एक तरफ जहाँ हम चांद पे पहुंचने की बात कर रहे हैं, वहां पर मूलभूत सुविधाओं के लिए ग्रामीण तरस रहे हैं और ग्रामीण पलायन करने को मजबूर हो गए। हमारे आज के खास कार्यक्रम पर्दाफाश में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।